नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हनुमान जी को एक जागृत देवता के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो आपके सभी प्रकार के कष्टों को हर सकते हैं। कहा जाता है कि यदि आपका बच्चा डर जाता है या फिर घर में हमेशा आपको ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके घर में कार्य कर रही है, आप खुद देखना, जब लोग ज्यादा परेशान होते हैं तो यह कहते हैं कि किसी ने हमारे परिवार को कुछ कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे घर में हमेशा कलह क्लेश होता रहता है। दोस्तों, वही व्यक्ति ही इस चीज को समझ सकता है जो इससे घिरा हुआ होता है। ऐसा लगता है कि कब इस जीवन से मुक्ति मिल जाए, लेकिन दोस्तों, जीते जी आप इन सभी चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इन्हें इग्नोर करेंगे तो आपको हमेशा तनाव और परेशानी मिलती रहेगी। यदि व्यापार में कमाई नहीं हो रही है, सिर्फ नुकसान हो रहा है, तो इसका टेंशन पुरुष को तो होता ही है, साथ में घर की जो महिलाएं होती है वह भी ज्यादा चिंतित और तनाव रहती हैं। अगर घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है तो उससे भी घर की महिलाएं बहुत ज्यादा चिंतित होती है। घर का कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो भी घर की महिलाएं टेंशन और तनाव में रहते हैं, यानी कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा स्ट्रेस में रहती हैं। और एक समय ऐसा आता है कि वह पूरी तरह से अवसाद ग्रसित हो जाती है। कई बार परिवार में ऐसा माहौल भी बन जाता है कि हर व्यक्ति तनाव और टेंशन में ही घिरा रहता है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे ही शक्तिशाली शब्द के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आप उच्चारण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपनी सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा देखने को मिलेगा। और दोस्तों, जो प्रयोग हम आपको बताएंगे उसे बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलते हैं कि आपने यह नहीं बताया, आपने वह नहीं बताया। इसलिए दोस्तों, आपसे कहा जाता है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, तभी जाकर आपको सभी चीजें समझ में आए, क्योंकि हम पूरी तरह से डिटेल्स में समझाने का प्रयास करते हैं ताकि कोई छोटी मोटी जानकारी ना छूट जाए, क्योंकि इसका लाभ आपको ही मिलेगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस क्रिया को आप दिन भर में किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों, इस उपाय को अगर शाम के समय किया जाए तो यह बहुत ही प्रभावी माना जाता है, क्योंकि शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय के बारे में बताया गया है जिन्हें शाम के समय ही करने से उसका कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है। इसलिए दोस्तों, इस उपाय को भी आपको शाम को करना है। इस उपाय को आप मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन या फिर अमावस्या के दिन किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए अपने हथेली के 2.5 उंगली के अनुसार एक रेशमी धागा ले लीजिए, जिसे आप अपने गले में धारण कर सके, उस प्रकार का धागा आपको लेना है। यदि आपके घर में भगवान बजरंगबली की कोई प्रतिमा या फिर तस्वीर है तो उनके समक्ष आप इस धागा को रख दीजिए। अगर नहीं है तो आप ऐसे ही मन में भगवान बजरंगबली को सोचते हुए एक अगरबत्ती जला लीजिए। अगरबत्ती से जो धुआं उठेगा उससे वह धागा अभिमंत्रित हो जाएगा। अब उस धागे को अपने दाहिने हाथ में रखें। सबसे पहले आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल करें। जब भी आप बजरंगबली या फिर शनिदेव से संबंधित उपाय करते हैं तो उस समय आपको सरसों या फिर तेल का दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए। अब दोस्तों, एक मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं। इस मंत्र को आपको 54 बार बोलना है। मुट्ठी में आपको धागा को अच्छे से बांध लेना है। रेशमी काला रंग का धागा को मुट्ठी में बंद करके इस मंत्र को 54 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र के उच्चारण में गलती नहीं होनी चाहिए। यह बहुत ही सिद्ध मंत्र है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, यह अपने आप में ही सिद्ध है। अगर आप 54 बार इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो इससे प्रभाव कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है।
आप चाहते हैं कि आपके सभी प्रकार के कार्य सिद्ध होने लगे तो इसके लिए आपको 54 बार इस मंत्र का उच्चारण करना होगा। जब आप एक बार मंत्र का उच्चारण करेंगे तब आप बंद मुट्ठी को एक बार फूंक मारेंगे। उसके पश्चात जब आप दूसरी बार मंत्र का उच्चारण करेंगे फिर आप उस मुट्ठी में फूंक मारेंगे। इस प्रकार से दोस्तों आपको लगातार 54 बार इस क्रिया को दोहराना है। इसके लिए आप काउंटर विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर 54 दाने चावल के ले सकते हैं, जिससे आपसे गलती ना हो और उच्चारण का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको शाम के समय नहीं मिलता है तो आप दिन के किसी भी समय इस क्रिया को कर सकते हैं, लेकिन स्वच्छता का आपको ध्यान रखना है। अगर आप महिला हैं तो मासिक धर्म के दौरान इस क्रिया को करने से बचना चाहिए। अब दोस्तों हम आपको मंत्र बताने जा रहे हैं, इसे ध्यान से सुने और इस मंत्र को स्क्रीन में डाल भी दिया जाएगा। आप उसे ध्यान से देखकर और कागज पर उतार लीजिए। इसमें से पढ़कर बोलेंगे तो उच्चारण में कोई गलती नहीं होगी। मंत्र कुछ इस प्रकार है। आदिदेव नमस्तुभ्यं सप्त सप्ते दिवाकर त्व रवे तारे स्वास्मानस्मात्। संसार सागरात इस मंत्र का आपको 54 बार उच्चारण करना है। इस मंत्र का उच्चारण करते ही आपके जीवन में चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएगा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।